तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो वो टॉपिक का नाम है अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर इन शॉर्ट। देखो, तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होता क्या है? तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी शादी हुई है, ओके, और मैं जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हूँ उसकी भी शादी हुई हुई है, ओके। पर वो फिजिकल रिलेशनशिप दोनों दोनों भी एक दूसरे के साथ करना चाहते थे, मतलब दोनों की सहमति थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी उस चीज में। तो वो चीज जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, इवन उनकी शादी हुई है, तो उसे अडल्ट्री बोला जाता है। तो अडल्ट्री पहले कुछ साल पहले आईपीसी में अंडर सेक्शन 497 क्राइम माना जाता था, पर वो कुछ साल पहले निकाल दिया गया है एज अ क्राइम। वो अभी अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर इज नॉट अ क्राइम। क्यों क्राइम से हटाया गया, क्यों आईपीसी से हटाया गया? तो इसके लिए हम लोग सेक्शन प्रॉपरली पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों उसको एज अ क्राइम निकाल दिया गया। तो प्रॉपर से सुनिए, देखिए, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। whoever has sexual intercourse with a person, ठीक है, with a person who is and whom he knows or has a reason to believe to be a wife of another person। मतलब हमने एक ऐसे व्यक्ति से इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है जो किसी और की वाइफ है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन। जिस वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके हस्बैंड के कंसेंट के बिना, ठीक है। सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, ऑफेंस ऑफ रेप, मतलब वो रेप नहीं किया बोला जा सकता, क्योंकि उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की सहमति है कि दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करें, ठीक है। इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, मतलब उसमें दिया गया कि वो गिल्टी है। अडल्ट्री मतलब गिल्टी है एज ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री एंड शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 5 ईयर, जो भी अडल्ट्री कर रहा है, और विथ फाइन, और विथ बोथ, फाइन भी लग सकता है और दोनों भी हो सकता है, साला जेल में भी जाए फाइन भी भरे। और उसके आगे का सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सेक्शन को बोलते हैं जेंडर बायस करती थी। इन सच केस द वाइफ शॉल नॉट बी पनिश एज एन एबेटर। इसमें सिर्फ एक इंसान को ही इम्प्रिजनमेंट होती थी, मतलब एक इंसान ही पनिशमेंट के लायक है। जो उसके साथ वाइफ, दूसरे की वाइफ रहती थी, जो खुद आती थी सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो पनिशमेंट के लिए लागू नहीं है। तो ये बहुत जेंडर बायस सेक्शन था, इसके वजह से ही इंसान को, मतलब हस्बैंड को, एक मैन को बचाने के लिए ये अडल्ट्री क्राइम से हटाया गया है। बट हाँ, अडल्ट्री आप डिवोर्स का ग्राउंड लेकर डिवोर्स अपने पार्टनर से ले सकते हैं।